नमस्कार, मैं राहुल कुमार सिंह आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम लोग यहाँ पर आज इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बैटरी चार्जिंग के मेथड के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा था कि बैटरी चार्ज करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बैटरी चार्ज करने से पहले हमें बैटरी की जाँच करनी चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा था कि बैटरी की किन किन बातों पर हमें मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, उसके टर्मिनल पर, उसके इलेक्ट्रोलाइट पर, सेल के वोल्टेज पर, चार्जिंग करते समय उसका जो करंट होता है वो मैन्युफैक्चर रेटिंग से, यानी कि जितना रेटिंग है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग जानते हैं कि उसको चार्ज करने से पहले कभी कभी सेल को टेस्ट किया जाता है कि कौन सा सेल सही है, फुली चार्ज है, फुली चार्ज नहीं है या फुली डिस्चार्ज है, इसके बारे में। तो आइए जानते हैं। हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, यानी कि एक टेस्टर होता है, जैसे कि लाइन में लाइन टेस्टर जो होता है, लाइन टेस्ट करते हैं कि किसी भी लाइन में लाइन है या नहीं है, वैसा ही ये टेस्टर है सेल को चेक करने के लिए। हाई रेटिंग डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि जब इसे चेक करते हैं तो बहुत तेजी से ये बैटरी को क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। सेल की आंतरिक स्थिति ज्ञात करने के लिए हम इस टेस्टर का प्रयोग करते हैं कि सेल का आंतरिक स्थिति कैसा है, सेल मतलब अभी फुली चार्ज है या फुली डिस्चार्ज है, मतलब पूर्ण रूप से आवेशित है या पूर्ण रूप से अनावेशित है, या हो सकता है कि चार्ज है, आधा चार्ज है, आधा डिस्चार्ज है। तो उसके बारे में पता करने के लिए सेल की आंतरिक स्थिति, देखिए सेल की आंतरिक स्थिति ज्ञात करने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। इस टेस्टर से जो टेस्ट किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, सेल की आंतरिक स्थिति ज्ञात करने के लिए। ये टेस्टर कैसा होता है, तो लो वोल्टेज रेटिंग, लो वोल्टेज रेटिंग यानी कि लगभग 0 से 3 वोल्ट, कितना रेटिंग है इसका, 0 से 3 वोल्ट के वोल्ट मीटर को कम मान के प्रतिरोध से शंट कर दिया जाता है। शंट आप लोग जानते ही हैं कि शंट क्या होता है, किसी भी परिपथ में उसके पहले परिपथ के समांतर अगर कोई प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है और उस प्रतिरोध का मान जो है पहले वाले प्रतिरोध से कम या ज्यादा रहता है तो उसको शंट कहा जाता है। यानी कि करंट को बाईपास करने के लिए जिस परिपथ का मतलब जो परिपथ जोड़ते हैं, जो प्रतिरोध जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। तो कम मान का प्रतिरोध लगा दिया जाता है। अब क्या होता है, इस टेस्ट में टर्मिनल फोर्स टेस्ट में सेल के टर्मिनल पर दबाव डाला जाता है, यानी कि इस टेस्ट को एक और होता है जिसे हम टर्मिनल फोर्स टेस्ट करते हैं। यही चीज है, क्या नाम है उसका, टर्मिनल फोर्स टेस्ट, यानी कि वो जो टर्मिनल होता है उसका टेस्ट। उसमें क्या किया जाता है कि जो सेल का टर्मिनल होता है, कोई भी जैसे सेल हो गया, इसका जो ये टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के ऊपर दबाव प्रेशर डाला जाता है। ये क्या है, सेल है, तो इस पर प्रेशर डाला जाता है, किस पर, टर्मिनल पर प्रेशर दबाव डाला जाता है। अब कह रहा है कि एक पूर्ण आवेशित सेल जो उत्तम स्थिति में रहता है पूर्ण आवेश परास प्रदर्शित करता है। यानी कि जब इस हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर से जब चेक करेंगे तो जब अगर बैटरी पूरी तरह से सही स्थिति में है तो वो फुली आवेशित, पूर्ण रूप से फुली चार्ज प्रदर्शित करेगा। इस टेस्टर में 3 रंग होते हैं। अगर हम इस टेस्टर का प्रयोग कर रहे हैं तो इस टेस्टर में कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। पहला क्या होता है, लाल होता है, दूसरा पीला होता है और तीसरा हरा होता है। तो इन तीनों रंग में जब हम मापेंगे, तीनों रंग प्रदर्शित करेगा तो कौन सा रंग किस चीज को प्रदर्शित करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला क्या है कि रेड है, लाल रंग रहेगा, यानी कि जब आप टेस्टर से टेस्ट कर रहे हैं और इस टेस्टर में लाल रंग प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी आपका जो सेल है वो सेल पूर्ण रूप से डिस्चार्ज है, यानी कि चार्ज नहीं है, पूर्ण रूप से अनावेशित हो चुका है। क्या हो गया है, पूर्ण निरावेशन उसको कहते हैं हिंदी में। अब है अगर येलो लाइट आता है, यानी कि जब उस टेस्टर को आप सेल से लगाते हैं और उसमें येलो लाइट जलता है, यानी कि आपका जो सेल है वो हाफ डिस्चार्ज है। हाफ डिस्चार्ज का मतलब कि आधा चार्ज है और आधा डिस्चार्ज है, तो उसको अर्ध निरावेशन कहते हैं। तीसरा लाइट क्या कह रहा है कि ग्रीन होता है। अगर उस टेस्टर का लाइट कैसा जल जाए, ग्रीन लाइट जल जाए तो कैसा है, फुली चार्ज है। क्या है, फुली चार्ज है, यानी कि पूर्ण आवेशन है। बैटरी क्या है, पूरी तरीके से फुली चार्ज है। अब ये टेस्टर ऐसा होता है, फिगर थोड़ा साफ नहीं है, क्लियर नहीं बन पाया नीचे, तो ये फिगर है, साइन टेस्टर होता है, उसके 2 प्रोब्स होते हैं,
ये हमारा सेल हो गया। तो ऐसे ही इस बैटरी में क्या है, अनेकों सेल है, तो इसके निगेटिव टर्मिनल को किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इस सेल के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो अब क्या हो गया कि इस सेल का निगेटिव और इस सेल के पॉजिटिव पर ये टेस्टर रख रहा है। ये क्या है, 0 से 3 वोल्ट का, 0 से 3 वोल्ट का लो वोल्टेज रेटिंग क्या है, वोल्टमीटर। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि शंट लगा दिए। ये हमारा जो क्या है, ये जो लगा हुआ है ये शंट है, क्या है, इसको हम शंट कहते हैं। ये हमारा वोल्टमीटर का रेटिंग हो गया। और ये हैंडल है आपको सावधानी पूर्वक पकड़ने के लिए, क्योंकि अगर आवश्यकता से अधिक ज्यादा वोल्टेज हो गया, हाई रेट डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको शॉक भी लग सकता है। हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर से सेल का टेस्ट करने के बाद अब हम निम्न बातों का ध्यान रखेंगे और उसके बाद जाकर के हम बैटरी को चार्ज में लगाएंगे। तो बैटरी की जो भी चार्जिंग विधियां हैं, कौन कौन सी चार्जिंग विधि है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो क्या है, वोल्टेज ऑफ ईच सेल, यानी कि बैटरी क्या है, सेलों का समूहन है। तो प्रत्येक सेल जो है उसका हम वोल्टेज चेक करेंगे कि उसका वोल्टेज उसके अनुरूप है या नहीं है। तो क्या कर रहा है, प्रत्येक सेल के वोल्टेज को एमसी वोल्टमीटर, क्या है एमसी, एमसी का मतलब होता है मूविंग क्वाइल, क्या होता है, मूविंग क्वाइल, यानी कि जो डीसी होता है, डीसी वोल्टमीटर, उसी को शॉर्ट फॉर्म में एमसी वोल्टमीटर कहते हैं। एमसी का फुल फॉर्म होता है मूविंग क्वाइल। जब हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि एमसी वोल्टमीटर क्या है, एमआई वोल्टमीटर क्या है। तो एमसी वोल्टमीटर की सहायता से हम सेल के वोल्टेज को मापेंगे। अब जब हम सेल के वोल्टेज को माप रहे हैं तो उसका रेंज कैसा होना चाहिए। अगर हमारा फुल चार्ज सेल है, सेल क्या है, फुल चार्ज है, यानी कि पूर्ण रूप से चार्ज है, तो उसका वोल्टेज कितना होना चाहिए, 2.5 से 2.6 वोल्ट, 2.5 वोल्ट से 2.6 वोल्ट। अब कह रहे हैं कि फुल डिस्चार्ज से, यानी कि अगर हमारा सेल पूरी तरह से डिस्चार्ज है तो उसका क्या होना चाहिए, वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो 1.6 से 1.8 वोल्ट, 1.6 से 1.8 वोल्ट होना चाहिए। कितना, 1.6 से 1.8 वोल्ट होना चाहिए। अब कह रहा है कि बैटरी की स्थिति ज्ञात होने के बाद ही चार्जिंग मेथड और चार्जिंग रेट तय करें। यानी कि जब आपको पता चल गया कि हाँ बैटरी ठीक है, चार्ज करने लायक है, तब जाकर के हम क्या करेंगे कि मेथड का हम निर्धारण करेंगे कि किस विधि से इस बैटरी को हमें चार्ज करना चाहिए। तो उसके बाद कह रहा है कि यदि 2 या अधिक बैटरी को आप सीरीज या पैरेलल में चार्ज करते हैं, बैटरी को हम 2 तरीकों से चार्ज कर सकते हैं। एक सीरीज कनेक्शन यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ करके, जैसे 2 या 3 अधिक बैटरी है हमारे पास, 4, 5, 6 बैटरी है, तो कैसे चार्ज करेंगे, तो या तो उसको सीरीज में जोड़ दें, नहीं तो पैरेलल में जोड़ दें। तो मान लीजिए कि आप उसको किस में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं या पैरेलल में जोड़ते हैं, तो 2 बातों का ध्यान रखना होगा। जब चार्जिंग यूनिट का, हमेशा जो आपका चार्जिंग यूनिट है, चार्जर है, उसका ध्यान रखना होगा कि चार्जिंग यूनिट का विभवांतर जो है सीरीज में जुड़े सभी बैटरी के टोटल विभवांतर यानी कि कुल वोल्टेज से अधिक नहीं होना चाहिए। चार्जिंग यूनिट का जो वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि पैरेलल में बैटरीज के वोल्टेज से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी कह रहा है कि पैरेलल में अगर जोड़े हैं तो प्रत्येक बैटरी का जो वोल्टेज है, पैरेलल में तो वोल्टेज नहीं बदलता है, तो वोल्टेज जो है बैटरी का उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका चार्जिंग वोल्टेज, चार्जर का वोल्टेज। अगर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लेकिन मतलब ज्यादा एग्जिस्ट, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो बैटरी क्या जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। तो ये पैरेलल के लिए बात हो गया। अब कह रहा है कि सावधानियां, प्रिकॉशन, यानी कि सुरक्षा के लिए, अगर हम वहां पर हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या सुरक्षा रखना चाहिए। तो कह रहा है टोपिंग अप, यानी कि उसमें जो भी सेल होता है, बैटरी होता है, उसमें टैप लगा होता है। टैप से क्या करेंगे, टैप से हम देखेंगे कि वोल्टेज, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल 10 से 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रोलाइट का लेवल होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक। अगर इससे कम है तो हमें उसके अंदर आशुद्ध जल यानी कि डिस्टिल वाटर डाल करके और उसके लेवल को 10 से 15 सेंटीमीटर करना चाहिए। ध्यान रखें कि डिस्टिल वाटर के जगह पर कुएं या नल के जल का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब बाहर से पानी लाए, डिस्टिल वाटर नहीं है तो क्या किए, नल से गए पानी को डालना है,
नल से पानी ला या कुएं से पानी ला करके डाल दी, तो ऐसा आपको नहीं करना है, बैटरी आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि वेंटिलेशन। हाँ, अब टेपिंग अप करने से, यानी कि ढक्कन जो है चार्जिंग करते समय हम ढक्कन खोल करके रखेंगे, ताकि जब हम चार्ज कर रहे हैं तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो गैसेस बनती है, और वो गैस बाहर निकलने के लिए अगर हम ढक्कन खुला नहीं रहेगा तो क्या होगा, जब ज्यादा गैस बनेगा तो हमारा बैटरी ब्रेक कर सकता है। इसीलिए क्या आना चाहिए, हमारा चार्जिंग करते समय टेपिंग अप, यानी कि बैटरी का जो ढक्कन है वो खुला रहना चाहिए ताकि गैस निकल सके। दूसरा है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब होता है हवादार जगह। तो जहां बैटरी चार्ज होती है वह कक्ष हवादार होना चाहिए, यानी कि वहां पर प्रॉपर हवा होना चाहिए, ताकि बैटरी जब चार्ज होती है तो गर्म होती है तो वह ठंडा हो सके। दूसरी बात कि जहां पर आप चार्ज कर रहे हैं वहां पर आग नहीं जलता होना चाहिए, आग नहीं जलना चाहिए। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रख करके तब जाकर के आपको बैटरी चार्जिंग में लगानी है। तो आगे बैटरी चार्जिंग के मेथड, किस किस विधि से बैटरी चार्ज किया जाता है, और उन विधि के बारे में विस्तृत रूप से हम आगे जानेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं या आप मतलब सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों के पास भी चैनल को शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद।